हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप सभी हमारे चैनल पे हैं। आप सभी ने बच्चा देख रहे हैं, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा ये जो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो यूनिट टेस्ट आपके सामने है एंड उसके लिए आपको किस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना है, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे होते हैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको मैं ऐसे ही हर जो भी आपको चैप्टर सारे बच्चा उसके वीडियोस बना के लेके आए। एंड आप अगर इतना ही लेक्चर देखते हैं बच्चा, आपको समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड आपका यूनिट टेस्ट में बच्चा आपको कोई नहीं रोक सकता आउट ऑफ लाने के लिए मैथ्स में, राइट ना बच्चा, चाहे अलजेब्रा चाहे ज्योमेट्री हो, राइट ना बच्चा। सो जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में आपको हर एक चीज मैं बता के दूंगा, ऑब्जेक्टिव्स लेके 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से 1 मार्क्स सभी क्वेश्चन आपको मैं बता के दूंगा। तो फिलहाल आप बने रहे एंड तक हमारे साथ और देखते स्टार्ट करते हुए हमारा जो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, जो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। हमारे पास मैंने फर्स्ट चैप्टर को टारगेट किया बच्चा, फर्स्ट चैप्टर क्या था पास, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, राइट ना। तो हमें यहाँ पे क्या दिया बच्चा, चूज करना करेक्ट अल्टरनेटिव जो हमें पूछा है बच्चा। अब आपको इस टाइप के मैंने यहाँ पे फिलहाल 4 क्वेश्चन है बच्चा, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, राइट। देखो हमें किस में दिया बच्चा, डिटर्मिनेंट में। किस में दिया हम लोग को, डिटर्मिनेंट। आप सभी को पता है डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं पता बच्चा, प्लीज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का पूरा सीरीज है बच्चा, आप जाके देखो, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा हमने कैसे सॉल्व किया पूरा। हर एक चैप्टर जो स्टार्टिंग में जो आपको 3 चैप्टर आने वाले यूनिट टेस्ट में, मैंने पूरे चैप्टर्स करा के दिए, हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा, प्लीज जाओ देखो वीडियो को और एंजॉय करो, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, राइट ना। तो हमें क्या करना है बच्चा, इसको सॉल्व करना, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। हमें देखो बच्चा, अब यहाँ पे हमें सॉल्व ही नहीं करना है, हमें क्या पूछा बच्चा, डिग्री पूछा है। डिग्री मींस जितने नंबर ऑफ रो जितने नंबर ऑफ कॉलम, उसको देख लो बच्चा कितने नंबर ऑफ रो है, 1, जिसको हम देखो बोलते हैं इसको रो 1 रो 2, है ना। तो हम क्या बोलते हैं बच्चा, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मींस यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा, डिग्री क्या रहेगा, डिग्री 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 इज 2, क्या रहने वाला है 2। मेरे पास कितने एलिमेंट है, रो में देखो कितना रो, 1 2 है ना, 1 2 1 2 1 2 1 2, मींस क्या बच्चा 2 ही है ना, तो यहाँ पे डिग्री क्या रहेगा 2 रहेगा, क्या रहेगा 2, मींस आपका करेक्ट आंसर इज 2। समझ में आया क्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + 2y = 4। हमें इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का, एंड गिवन किसका है, y का। आप क्या करोगे बच्चा, जो इक्वेशन आपको दिया है, क्या दिया है, x + 2y = 4, क्या दिया आपको, x + 2y = 4। आपको इसका यूज करना है एंड यहाँ पे वैल्यू फाइंड किसका करना है, x का करना है ना। एंड दिया क्या आपके पास, y की वैल्यू, हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट y = 1, पुट करते हैं x + 2 इंटू y के प्लेस पे 1 = 4, x + 2 1 = 2 इक्वल्स आ जाएगा 4, x प्लस से 2 क्या आ जाएगा, -4 - 2, मींस आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। देखो ऑप्शन में है क्या कहीं, हाँ है ना, बी करेक्ट। कितना इजी हो गया, राइट। अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको सॉल्व करना है। आप फटाक से वीडियो को पॉज करो, पहले सॉल्व करो, बताओ यहाँ पे आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए कि इसका ABCD में से क्या इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप पॉज करना, तब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, राइट। देखो, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y when x = 1। इस बार आपको x की वैल्यू दिया है, y फाइंड आउट करने बोला, राइट ना। तो इक्वेशन क्या बचा आपके पास, 4x + 5y = 19। आपको इक्वेशन दिया है, इसमें वैल्यू किसका बोला बच्चा, आपको फाइंड आउट करना है y का, दिया किसका, x का। तो x = 1 पुट करना, तो 4 × 1 + 5y = आ जाएगा 19, 4 1 = 4 + 5y = आ जाएगा 19, +4 से -4 हो जाएगा, राइट। 5y = 19 - 4 मींस कितना जाएगा, 15। तो 5y हम क्या करेंगे, y = 15/5, 5 3 = 15 मींस y = आ जाएगा आपके पास 3, करेक्ट ना। यहाँ देखो ऑप्शन में कहीं 3 है क्या, यस, अगेन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन होंगे, बस आपको वैल्यू लेना, पुट करना, सॉल्व करना, वैल्यू लेना, पुट करना, सॉल्व करना। दोनों क्वेश्चन मैंने ऐसे बताओ, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे सेमेस्टर, चाहे आपका प्रीलिम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, करेक्ट ना। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपने समझा, तो आपको आएगा। अब एग्जाम में करेक्ट करके आएंगे, सभी को बता कर भी आएंगे आप। अगर आपने अभी नहीं समझा, अभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको कभी नहीं आएगा, ना ही बोर्ड में, ना ही प्रीलिम में, ना ही यूनिट टेस्ट में। समझ में आया ना। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको हर एक चीज में समझा के दूंगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y
आपको एक्स और वाई के फॉर्म में दिया है, डी एक्स आपके पास दिया 49, डी आपको दिया -63 एंड डी आपके पास 7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, हमें वाई की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा हम लोग को, वाई की वैल्यू। फिलहाल देखो बच्चे ध्यान से समझो, आपने क्रैमर्स रूल पढ़ा रहेगा, क्या बच्चा, क्रैमर्स रूल 1.3, क्या 1.3 क्या होता है बच्चा क्रैमर्स रूल में, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए dx अपॉन dy में है ना, d मिलता है, dx अपॉन d, x के लिए dx अपॉन d, y के लिए dy अपॉन d, y के लिए dy अपॉन d, मींस आपको बस इतना ही चाहिए ना। अब इसके लिए आपको सभी वैल्यू देते हैं, क्या फाइंड करना आपको, y फाइंड आउट करना है, तो y इक्वल्स टू dy, dy आपको क्या दिया है -63 अपॉन d क्या दिया आपके पास, d 7 दिया है, राइट ना, क्या बन जाएगा 7 7 7 7 7 का टेबल पढ़ो 63, क्या बच्चा बताओ, फटाफट बताओ जल्दी। आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है, आपको फॉर्मूला सब कुछ दिया था, करेक्ट ना, बस आपको फॉर्मूले में जो वैल्यू दिया था फॉर्मूले में पुट करना, सॉल्व करना, राइट ना। 9 7 जा ना, 9 7 मींस 7 9 जा मींस आपके -9, क्या देगा बच्चा -9, देखो है क्या नहीं ऑप्शन में, यस है ना, डी इज द राइट आंसर, राइट बच्चा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है बच्चा, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया चीजों को तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये हमारे क्या था बच्चा, 1 मार्क्स से क्वेश्चन, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको हर एक एग्जाम में आपको इस फर्स्ट चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे बच्चा, मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा, अगर आप कमेंट करते हैं बच्चा तो जरूर मैं आपके लिए ऐसे और भी जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके लिए फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर आपके लिए लेकर आऊंगा। कमेंट करोगे तो जरूर बनेगा बच्चा वीडियो, ठीक है। सब कुछ मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ, आपने डिमांड किया जरूर आपके लिए मैं लेकर आ जाऊंगी चीजें। एंड बच्चा इतना भरोसा रखो, जो भी चीजें बताऊंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, टाइम पास के लिए नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा, नहीं आपको मैं टाइम पास करना चाहता हूँ कभी, करेक्ट ना। आप अगर आए हो तो आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से सिखा के दूंगा और एग्जाम के लिए सब कुछ सिखा के दूंगा ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाओ, करेक्ट ना। तो हमारा हो गया बच्चा एमसीक्यू का, मैंने 4 क्वेश्चन मिनिमम 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब हम आते हैं बच्चा 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन जो आपको कैसे सॉल्व करने हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए, मैं आपको सब कुछ बता के दूंगा, ठीक है। चलो इसको मैं रफ करता हूं, बढ़ता हूं आगे वाले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 बताया जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताया एंड डरना नहीं है बच्चा, मैंने हर एक चैप्टर्स के एमसीक्यू 1 मार्क्स से मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे। जो मेरा था पीवाईक्यू था, मैंने लास्ट 5 ईयर 2 का जो क्वेश्चन था 5 to 10 इयर्स का मैंने पूरा बना के रख दिया। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे या मेरे चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको हर एक टाइप के हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, चाहे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, आपको हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहोगे तो जरूर जाके देख लेना। मैंने फिलहाल आपके लिए जो 4 क्वेश्चन से बताया बच्चा, एक मेरा बेसिक आइडिया था कि आपको मुझे बताना है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट ना। बट अगर आपको चाहिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको चाहिए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जाओ मेरे चैनल पे विजिट करो, आपको वहाँ पे हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने बना के प्लेलिस्ट रख दिया, आपको वहाँ पे क्वेश्चन बना के रख दिया। एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। और आप अगर उतना सॉल्व कर लेते हो बच्चा तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि एमसीक्यू में आपका भी एमसीक्यू, एक भी एमसीक्यू आपका रॉन्ग हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। सो मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूं, मैं वहां पे 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने बना के रखा है। बस आप जाओ देखो समझो क्या है, अगर नहीं समझता कमेंट करो, मैं वापस आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊंगा और अच्छे तरीके से समझा के दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। हमें सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने मिलेगा। मैं फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जितने फर्स्ट चैप्टर के ना बच्चे, मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, हर एक चीज आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देखो बच्चा क्या दिया, इफ 2x + y = 7, x + 2y = 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। आपने ऐसे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में देखा नहीं रहेगा, बट बोर्ड में पूछे जाते, प्रीलिम में पूछे जाते, सेमेस्टर में पूछे जाते, यूनिट टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर ले तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन है बच्चा आप आराम से टैकल कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या बच्चा, x + y, मींस हमें दोनों सेपरेट नहीं चाहिए, आप पहले x निकालो देन y निकालो, नहीं, आपको एक साथ ही निकालना है बच्चा, राइट। हम क्या करेंगे, 2x + y = दिया हमारे पास 7, इक्वेशन नंबर 1, x + 2y = आ जाएगा 11, इक्वेशन नंबर 2। हमें किस में चाहिए बच्चा, प्लस में ना, तो हम क्या करेंगे, एडिशन। क्या करेंगे, एडिशन। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट
एंड इक्वेशन कौन सा बच्चा, सेकंड, दोनों का ऐड करना, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स आ जाएगा 7, x प्लस 2y इक्वल्स आ जाएगा 11, प्लस करना है यहाँ पे 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 आ जाएगा 3x प्लस 1 प्लस वाई, 1 प्लस 2 है ना, 1 प्लस 1y प्लस 2y क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 7 प्लस 11 क्या हो जाएगा आपके पास 18, करेक्ट ना बच्चा। 3 दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स आ जाएगा 18, करेक्ट ना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 6 18, x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 6। दिस इज द फाइनल आंसर। समझा क्या, बहुत सिंपल था। और आपको अलग से निकालना नहीं है, आपको वन टाइम में ही x प्लस वाई आपको फाइंड आउट करना है। रुको जरा, अभी मैंने आपको बताया क्या x प्लस वाई ना, अभी x माइनस वाई के भी क्वेश्चन बताऊंगा, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये दो में से बच्चा एक फिक्स मान के चलो, डेफिनेटली आपको यूनिट टेस्ट में देखने मिलेगा, डेफिनेटली आपको सेमेस्टर देखने में, डेफिनेटली आपको यहाँ तक कि प्रीलिम और बोर्ड में देखने मिलेगा। हर साल का फिक्स क्वेश्चन है बच्चा, बस क्या होगा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्या होगा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, बाकी फाइंड आउट करना सेम बोलेगा। क्लियर ना, मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बना के रखा है बच्चा, जाओ एक बार देखो तो सही, मजा आ जाएगा आपको, राइट ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आप इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो एक बार, देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो मैंने भी आपको बताया ना, मैंने प्लस वाला बताया, आपको क्या बताऊंगा माइनस वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11 एंड 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y। किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, x माइनस y। इसके पहले हमने कौन सा किया था, x प्लस y का। देखो चीजें वही है, बस प्लस और माइनस का फर्क है, करना सेम चीज है। दो इक्वेशन दिया है, पहले हम इसको नोट डाउन करते हैं। 17x प्लस 15y इक्वल्स आ जाएगा 11, मार्क ऑन कर देंगे। 15x प्लस 17y इक्वल्स हो जाएगा 21, मार्क इक्वेशन नंबर 2। अभी करना है क्या अपने को चाहिए माइनस, बीच में क्या चाहिए अपने को माइनस, माइनस से तो सब्ट्रैक्शन कर दो, एडिशन चाहिए तो प्लस से तो एडिशन कर दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, राइट ना। तो 17x प्लस 15y इक्वल्स आ जाएगा 11, 15x प्लस 17y इक्वल्स आ जाएगा 21, करेक्ट ना। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ पे जाएगा माइनस, हल्का से गैप देना, साइन चेंज कर देना, राइट ना। ये चीज आपको पता है, अगर नहीं पता बच्चा प्लीज मेरा वीडियो जाकर देख लो, आपको हर एक चीज का मैंने हर एक चीज को मैंने एकदम इजी करके दिया है। मेरा फर्स्ट वीडियो 10th का जो इस साल का मैंने बनाया, आपको और भी आसान कर दिया। मैंने कुछ ट्रिक बताया जो आपको हेल्प करे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसा ट्रिक बच्चा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं, सिर्फ मेरे ही चैनल पे मेरे थ्रू बनाया गया, आपको हेल्प करेगा। जो आपको एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे, आपको हेल्प करेगा बच्चों उसको सॉल्व करने के लिए। ये चीजें मैं आपको प्रॉमिस करो बच्चा, बस एक बार वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट ना। वो ट्रिक सिर्फ मैंने आपके लिए बनाया, जिससे आपको जो चीजें टफ लगती है आपको एकदम ईजी हो जाएगा, राइट ना। अभी देखो साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस, पहले प्लस था बट सब्ट्रैक्शन करने से साइन चेंज हो गया, तो प्लस से क्या हो गया माइनस, प्लस से क्या हो गया माइनस, प्लस से क्या हो गया माइनस, तो प्लस माइनस, अब इसका साइन तो प्लस ही है, प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 15 को माइनस को बच्चा आपके पास आएगा 2x प्लस माइनस माइनस 17 में से 15 को माइनस करो आ जाएगा 2y, बट बिगर नंबर इज 17 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, बिकॉज पहले प्लस है बट अब क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा 21 में से प्लस माइनस माइनस, 21 में से 11 को माइनस करेंगे, 1 में से 1 क्या आ जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस। अभी देखो बच्चा यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, तो 2 बाहर निकालो, x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा माइनस 10। अब 2 को मल्टीप्लाई से क्या कर दोगे डिवाइड, x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा माइनस 10 डिवाइड बाय 2, 2 5 10 मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। मैंने आपको पहले x प्लस वाई बताया, जो मैंने आपको x माइनस वाई बताया। आपको कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता देता जो आपको 2 मार्क्स आपके ऐसे ही मतलब आपके सामने ला के रख देंगे, अब ले लो उसको, मैंने क्या अब वो लेने के लिए, वो चीज पाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी, चीजों को थोड़ा समझना पड़े, जो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, अगर आप इसको नहीं देखते हो, तो आपको चीजें बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। सामने रखने के बाद उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, बोलते ना
हाथ आया बट मुंह नहीं लगा, वैसा वाला सीन हो जाएगा। अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, हाथ तो आएगा बट मुंह नहीं लग पाएगा, तो आपके पास मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ में आया क्या? तो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आपको ज्यादा हेल्प करेगा बच्चा। चीजें पैटर्न कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे है, कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच है, हर एक चीज आपको बताऊंगा। समझा सभी को? नोट डाउन करो इसको। देखो मैंने दो क्वेश्चन बताया, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चा, जहां पे डिटर्मिनेंट आपको दिया रहेगा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आता है, अगर आपने चीजों को सीखा है तो, अदरवाइज आपको नहीं समझेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, आपको कुछ डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे बच्चा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, जो भी डायगोनल्स होता है बच्चा आपको पहले उसको मल्टीप्लाई करना। 4 इंटू 7 माइनस, बीच में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। 2 इंटू 3 मीन्स क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, राइट ना। 2 3 जा 6, आज आपके पास 22 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। 28 में 6 माइनस 22 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। बहुत सिंपल, आपने इसको सॉल्व कर लिया। सेम इसी तरीके से बच्चा इसको भी सॉल्व करना है, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए बच्चा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज पहले पूरा एक्सरसाइज देख लेना, क्वेश्चन कैसे हैं, किस टाइप से डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाता है, तो जाके आप कुछ ऐसे क्वेश्चन करना जो आपको हेल्प करेगा बच्चा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आपको आउट ऑफ लाने के लिए, राइट ना। देखो बच्चा क्या है यहाँ पे, हम पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, डायगोनल्स को। 2√3 इंटू 3√3, फिर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 9, मीन्स देखो बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, और √3 का जब बच्चा यहाँ पे √3 इंटू √3 द होल स्क्वायर बोल दो, जिसको बोलते हैं √3 द होल स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, आ जाएगा आंसर 3। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देता हूँ बच्चा, आ जाएगा हमारे पास आंसर 3 हो जाएगा। माइनस 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 माइनस 18 मीन्स आ जाएगा आपके पास आंसर 0। करेक्ट है बच्चा, बहुत ही सिंपल था। अगर आपने समझा तो चीजों को बहुत आसानी से आप कर लोगे और 2 मार्क्स आपके हाथ में रहेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता, राइट। सो आते बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या दिया, टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड द y व्हेन x = 1। अब आपको ड्रॉ करना है, ऐसा आपको इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन में आपको y x की वैल्यू दिया है, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल बच्चा, 2 मार्क्स से समझा, आपके हाथ में एकदम सिंपल से ला के दे दे रहे बच्चा, लो बस आप उठा लो इसको, ठीक है। मेहनत नहीं करना, बस आपको ले लो, सब कुछ लाके आपके सामने रख रहे हैं। तो क्या करना है बच्चा, पुट करना सॉल्व करना, पुट करना सॉल्व, बहुत सिंपल है, राइट। तो क्या करोगे, पहले द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन लिखोगे यहाँ पे बच्चा, द गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया बच्चा बताओ, 4x + 5y = आ जाएगा 19। क्या पुट करना है, x की वैल्यू, पुट x = 1, तो 4 इंटू 1 + 5y = आ जाएगा 19, देन 4 1 जा 4 + 5y = हो जाएगा 19। हम क्या करेंगे बच्चा, इस 4 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो 5y रिमेनिंग बचेगा, 19 माइनस 4 मीन्स आ जाएगा 15, तो 5y, देन 5 यहाँ शिफ्ट करो, y = आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15 मीन्स y = आ जाएगा 3, करेक्ट ना। हम क्या लास्ट में लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ y = आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आपका 2 मार्क्स बच्चा आपके हाथ में, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछा बच्चा आपको, बस आप लो उसको सॉल्व करो, करेक्ट ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बच्चा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको बताया जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चा 3 मार्क्स से क्वेश्चन पे। अब 3 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया 2 मार्क्स में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, x + y के आ सकते हैं, या तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, करेक्ट ना। हम आते हैं इससे अब 3 मार्क्स वाले पे आते हैं। मैंने 1 मार्क्स से बताया, 2 मार्क्स बताया, हम 3 मार्क्स से डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चा आपको? तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने बच्चा, अगर आप नहीं करते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पे जा सकते हैं, क्लियर ना बच्चा। देखो सिंपल सा रूल है बच्चा, जहां पे प्रैक्टिस होगा वहां पे आपकी हैबिट अच्छी होगी, हैबिट अच्छी होगी तो आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एक्यूरेसी आपका 100% होगा और मार्क्स वहां पे 100% आपको मिलने वाला ही है, राइट ना बच्चा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका अच्छी प्रैक्टिस ना होने से बच्चा आप मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम का एक लिमिटेशन होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। टाइम पे आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो टाइम से आप लिख नहीं पाओगे, आप मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। समझा सभी को? तो आप इसको नोट डाउन करो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के 3 मार्क्स वाले पे, ठीक है। अभी हम 2 वाले क्वेश्चन पे थे, हम आते 3 वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चाहिए तो आपको एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन में करा देता बच्चा, बस बेसिकली इजी होता है, मैं सब कुछ बता देता आपको, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो। देखो अब कुछ नया आपके लिए लेकर आया, ऐसे क्वेश्चन ना बच्चा आपको ना सिर्फ एग्जाम्स में देखने मिलते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं। टेक्स्ट बुक में ढूंढोगे बच्चे तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे,
या मे बी आपको सॉल्व एग्जाम्पल मोस्टली आपको मिल सकते हैं, बट या आपको एक्सरसाइज में दिया है बट एक ही क्वेश्चन दिया ना, मैंने आपको 3 क्वेश्चन लेके और ऐसे और भी क्वेश्चन है, बट मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो फिलहाल मैं 3 क्वेश्चन में आपको जो 3 क्वेश्चन है ना, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूंगा, आपको फिर नया क्वेश्चन देखने का नीड नहीं बचा। अब ये 3 क्वेश्चन देखो एंड इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं बच्चा उड़ा दो, सिर्फ आपको उड़ाना है। कैसे उड़ाना है, क्या लॉजिक है, क्या चीजें हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे राइट आंसर आएगा, अभी देख लो ना, आप अभी देखोगे चीजें सॉल्व कर पाओगे। बस पैटर्न सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन इक्वेशन क्या होगा बार बार आपको अलग मिलेगा, राइट ना। तो देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको बोला क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे लिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों डिफरेंट है। मैं आपको एग्जाम में कोई एक आएगा या इसमें से या कुछ और भी आ सकता है, मैं नहीं बोल सकता तीनों में से कोई एक आएगा, लेकिन आएगा तो ऐसे ही आएगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ, राइट ना। तो पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। हमें दिया क्या बच्चा, इक्वेशन x + 2y = 4, सब एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन, सबके सब। एक बॉक्स हाफ मार्क्स देता, दूसरा बॉक्स दोनों मिला के हाफ ऑफ 1 मार्क्स, 4 बॉक्स 2 मार्क्स, हाफ मार्क्स ईच बॉक्स, तो हाफ ऑफ हाफ 4 हाफ करोगे तो 2 मार्क्स आएगा। सेम 1 2 3 4 1 2 3 4, आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक्टिविटी में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, राइट ना। ऐसे 3 मार्क्स वाले भी आते हैं, समझा बच्चा। अब देखो आपको करना है क्या बच्चा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू -2 दिया है, y की वैल्यू नहीं पता है ना। यहाँ पे देखो x की वैल्यू नहीं दिया, y की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे x, y आपको बताना है। बहुत सिंपल है बच्चा, क्या करोगे, इस इक्वेशन का यूज करोगे, x + 2y को आपके पास 4 दिया है। अब इस वैल्यू में देखो x की वैल्यू दिया है, तो क्या करोगे, पुट x = -2, देखो x में -2 पुट करो यहाँ पे, -2 + 2y = आपके पास 4, मीन्स क्या होने वाला, -2 यहाँ पे जाएगा, आ जाएगा +2, मीन्स 2y = आ जाएगा 4 + 2 मीन्स आ जाएगा 6, तो 2y = 6, तो y 2 मल्टीप्लाई में क्या है डिवाइड में, तो 6/2, 2 3 6, y = आ जाए आपके पास 3, यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला बच्चा, 3 आने वाला है, करेक्ट ना। सेम बच्चा आप क्या करोगे, इस बार आपको y दिया है तो क्या करोगे, x + 2y = आपके पास 4 दिया, तो क्या करोगे, पुट y = 1। अब क्या करो बच्चा, x y के प्लेस 1 पुट करना है, तो x + 2 × y के प्लेस पे आ जाएगा 1 = 4, x + 2 1 = 2 = आ जाएगा 4, 2 यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, x = 4 - 2 मीन्स आपके पास आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। बस हो गया, पहले x था, यहाँ पर x कमा हुआ है, तो x आपके पास -2, y के आपके पास 3 बन गया, यहाँ पे x के आपके पास 2 कमा y के आपके पास 1, लो 2 मार्क्स आपके हाथ में। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। अब इसके लिए इक्वेशन कुछ अलग दिया है, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चा, x + y = आपके पास 3 दे दिया है, राइट ना। अब करना है क्या आपको बच्चा, x की वैल्यू 3 पुट x = 3। अगर आपको इतना नहीं सोचना है बच्चा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑलरेडी इसी का आंसर यहाँ पे दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, 0, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे रहता है, राइट ना। फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ बच्चा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 3 + y = आ जाएगा 3, 3 प्लस में क्या आ जाएगा माइनस में, y = 3 - 3 मीन्स आ जाएगा आपके पास 0, देखो सेम है ना बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 0, क्या जाएगा 0, राइट। आगे देखो बच्चा क्या दिया, x + y = अगेन 3, यहाँ पे y की वैल्यू दिया आपके पास कितना 5, निकालना है कि आपके पास x, तो क्या करोगे, पुट y = 5 है ना, तो x + 5 = 3, +5 यहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा 3 - 5 मीन्स आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करो आ जाएगा 2 एंड बिगेन नंबर इज 5, दैट्स व्हाई क्या जाएगा -2, तो x की वैल्यू क्या जाएगा माइनस, यहाँ पे जाएगा -2, यहाँ पे जाएगा -2, 5 हो जाएगा, करेक्ट। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दो, राइट। थर्ड वन देखो बच्चा, क्या है थर्ड वन, कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वेशन में क्या दिया, अगेन y दिया ना बच्चा, तो x + y = आ जाएगा 3, हम पुट करेंगे क्या, y = 3, क्या पुट करेंगे, y = 3, तो क्या आ जाएगा x + 3 = आ जाएगा 3 + 3 क्या आ जाएगा -3, x = 3 - 3 मीन्स आ जाएगा 0। ऑलरेडी आपको बोल देता x वैल्यू क्या आने वाला है 0, क्या हमने फाइंड करके भी निकाल दिया, समझा सभी को। एक्टिविटी में आपको ये सब चीजें शो नहीं करना है, ये रफ वर्क है बच्चा, आप साइड में करना, बट आप इसको शो नहीं करना, बस आपको बॉक्स को फिल करना है, चीज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है,
बट क्रॉस चेक करने के लिए राइट आंसर आ रहा है कि नहीं बच्चा, आपको सॉल्व करना, खुद निकालना मेरे, देन पुट करना। राइट बच्चा, यहाँ तक का पार्ट। जिसका वैल्यू डायरेक्ट मिला डायरेक्ट पुट करो, जिसका नहीं मिला आप सॉल्व करके निकाल लो। राइट ना बच्चा। मैं चाहता हूं कि थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाओ। ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने दिया है आपको, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही सॉल्व करोगे। मुझे इसका आंसर प्रॉपर चाहिए। हर एक स्टूडेंट जो भी मेरा वीडियो देखेगा बच्चा, प्लीज उसको सॉल्व करना, ऐसा कमेंट करना। फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, ऐसा बॉक्स वाइज आप इसका वैल्यू लिख देना, या मे बी एक्स वाई लिख के, एक्स वाई फर्स्ट के लिए, एक्स वाई सेकेंड के लिए, मैं समझ जाऊंगा कि इसका वैल्यू क्या है। राइट ना। आप इतना करना, अगर आप इतना कर रहे हो मीन्स आपने चीजों को समझा और उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया बच्चा, 100% आपको गारंटी दे रहा हूं, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। राइट ना बच्चा, यहाँ तक का। सो हम बढ़ते बच्चा, इसके बाद अब मैंने जो आपको एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन बताया, एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। मे बी आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो मैं अपने लिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए बच्चा तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, फिर यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ लेक्चर को। राइट ना बच्चा, सब इसको नोट डाउन कर लो। देखो आपको एकदम एकदम मस्त वाला क्वेश्चन बताऊंगा बच्चा, जो आपको मे बी शायद से आई थिंक वो लास्ट ईयर आया था, 2025 में आया था। क्या क्वेश्चन है बच्चा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इस बार दोनों क्वेश्चन पूछा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एंड फाइंड ऑफ द फॉलोइंग गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते बच्चा, कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं पाते करना है कैसे। पहले x निकालते, फिर y निकालते, देन x प्लस वाई को ऐड करते हैं, फिर x प्लस वाई निकालते, देन x माइनस वाई को माइनस करके निकालते हैं। बट चीजें बच्चा ये गलत है, इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको वन टाइम में x प्लस वाई निकालना, वन टाइम में x माइनस वाई निकालना, आपको सेपरेट निकालने का बच्चा कोई भी नीड नहीं है। अब इसके लिए बच्चा मैंने आपको अभी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दो क्वेश्चन मैंने बताया था 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। बस बच्चा उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैंने लेकर आया आप सभी के लिए, जो टेक्स्ट बुक में बच्चा आप सभी को आता रहेगा, बहुत अच्छे से आता है बच्चा। आप तो वैसे देख के उड़ा दोगे ना, उड़ाना मतलब बच्चा आप जो चीज आपने प्रैक्टिस किया आपके लिए कुछ नहीं है। हाँ बस थोड़ा भी नया मिल गया, जो आपने जैसा कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं, सॉल्व भी नहीं किया, समझा ही नहीं, तो क्या करोगे? सर हमें तो आता ही नहीं है, हम सॉल्व कैसे करेंगे? बस बच्चा, बस इसीलिए मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लेकर आया। आपको थोड़े भी डिफरेंट क्वेश्चन दिखे आपको बोर्ड में आए हुए, नहीं आए, आने के चांसेस, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा। राइट ना बच्चा, ध्यान से देखो अभी क्या दिया है। हम इसको अज्यूम करते बच्चा दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है ना। सॉल्यूशन में यहां से फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूं। अब दो इक्वेशन में पहला में क्या चाहिए बच्चा? x प्लस वाई, दूसरा में चाहिए x माइनस वाई। प्लस चाहिए ना, एडिशन कर दो। क्या कर दो? एडिशन कर दो। हम लिखे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या? 101x प्लस 99y इक्वल आ जाएगा 501। सेकेंड इक्वेशन 99x प्लस 101y इक्वल आ जाएगा 499। एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? देखो बच्चा, साइन चेंज नहीं हुआ तो 101 प्लस 99 क्या जाएगा? 200x प्लस यहाँ पे सेम बच्चा 200y, यहाँ पे बच्चा 1000 हो जाएगा 1000 है ना। 501 प्लस 499, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा बच्चा? 200 कॉमन दिख रहा, तो x प्लस यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा y इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 1000। मैं क्या करता हूँ 200 को इसके नीचे ले जाता हूँ, x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 200, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 मीन्स x प्लस वाई इक्वल आपके पास आ जाएगा 5। करेक्ट ना बच्चा? यहाँ तक का पार्ट हम बढ़ते बच्चा, हमारे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते दूसरा वाला पार्ट x माइनस वाई पे। माइनस से सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। राइट ना बच्चा? तो फर्स्ट क्या है? 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। करेक्ट। दूसरा इक्वेशन क्या बच्चा? 99x प्लस 101y इक्वल टू 499।
9। सब्ट्रैक्टिंग करने से साइन क्या होता है बच्चा, चेंज होते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, बिकॉज यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, उसका उल्टा साइन आएगा। प्लस होने से माइनस, माइनस होने से प्लस आएगा, राइट ना। स्पेस देके हमने बनाया। अब देखो प्लस माइनस माइनस 19, 101 में से 99 को माइनस को बच्चा आपके पास आएगा 2x एंड बिगर नंबर इज 101। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 101 में से 99 माइनस को बच्चा आपके पास अगेन आएगा 2y, बट बिगर नंबर इज 101, दैट्स व्हाई आ जाएगा माइनस आ जाएगा, करेक्ट। अब 501 में से 499 माइनस को बच्चा आपके पास अगेन आएगा 2 एंड बिगर नंबर इज 501, दैट्स व्हाई किस में आएगा, प्लस में आएगा। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चा, 2 बार आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स आ जाएगा 2 के यहाँ से भेज दो बच्चा डिवाइड में, x माइनस वाई इक्वल्स आ जाएगा 2/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स आ जाएगा 1, करेक्ट ना बच्चा। देख लो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आप लोग के लिए और अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा के दिया, कुछ नया चीज नहीं, जो आपने सीखा 1.1 में वही चीज मैंने किया यहाँ पे अप्लाई, राइट। समझ में आया। अगर आपको लगता है बच्चा मैथ्स डिफिकल्ट है, प्लीज मेरे से आके मिलो, इजी करके दूंगा, समझा के दूंगा। अगर देखो बच्चा आप थोड़ा भी अपने टाइम निकालोगे ना, सब कुछ आसान है, बस आओ देखो, देखकर समझो, प्रैक्टिस करो, बस आसान लगेगा। जब उतना भी नहीं कर पाओगे बच्चा तो आप पढ़ाई छोड़ दो, फिर आपके बस की बात ही नहीं है, राइट ना। देख लो, इसको नोट डाउन कर लो बच्चा। सो बच्चा मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स से, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स से, कुछ क्वेश्चन मैंने 3 मार्क्स से लेके आए। एंड इसी तरीके से बच्चा मैं पूरे साल आपका जो 10th है ना बच्चा, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपसे कवर करा के लूंगा। मैं खुद अपने चैनल पे हर एक टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँ जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब PYQ जो होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहां से क्वेश्चन निकाल के आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझा के दूंगा। बस आपसे एक ही चीज की उम्मीद रहेगी बच्चा कि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप कमेंट जरूर करना बच्चा वीडियो कैसा लगा। एंड बच्चा अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज लास्ट में कमेंट बोलना यस, मैं आपके लिए अगेन ऐसे नया चैप्टर, नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा, नए चैप्टर के भी, सेम चैप्टर के भी, जैसा आपको चाहिए बस लास्ट में आप यस बोल दीजिए, जरूर बच्चा आपके लिए लेकर आऊंगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा।